एविल वाइल, तो ये क्वेश्चन रहता है, तो उसमें भी यही सब आपने लिखना है। तो देखो एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन में क्या है, वॉकिंग, वॉक कर सकते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या है, बिना फ्रिक्शन के वॉक नहीं कर सकते, तो यानी कि फ्रिक्शन की वजह से ही वॉक करते हो, तो एक एडवांटेज हो गई। मूवमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स मतलब कार, स्कूटर्स, ट्रक, ये सब जो है मूव करते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन। और ब्रेक्स ऑफ व्हीकल्स अप्लाई, जो ब्रेक अप्लाई कर पाते हैं व्हीकल्स में, वो किसकी वजह से कर पाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप ब्रेक नहीं अप्लाई कर सकते, आप समझ रहे हो। जैसे एक मान लीजिए कोई बड़ा ही ऑयली एरिया है, ठीक है, तो क्या आप रुक नहीं पाओगे, समझ रहे हो, क्योंकि फ्रिक्शन होगा तो आप रुकोगे, क्लियर। उसके बाद कहता है वी कैन नॉट राइट विदाउट फ्रिक्शन, ये जो हम अभी राइटिंग करते हैं यहाँ पर, ये कैसे है, अब ये फ्रिक्शन है ना, आपके ये जो पेपर है इस पर, यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन है, तभी ये लिख पा रहे हैं। अगर इस पेपर पे ऑयल लग जाए तो आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि फ्रिक्शन लगा जाएगा, लिख नहीं पाओगे, समझ रहे हो। उसके बाद कहता है टू बॉडीज कैन नॉट स्टिक विदाउट फ्रिक्शन, ऑब्वियसली बात है, दो बॉडीज जो है वो चिपक नहीं सकती आपस में अगर फ्रिक्शन ना हो, तो अगर फ्रिक्शन है तभी वो चिपक सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन की, एक तो नॉइज प्रोड्यूस होती है मशीन में, ऑब्वियस बात है फ्रिक्शन है तो जो उस मशीन के पार्ट्स होंगे वो क्या करते हैं, नॉइज करते हैं। सेकंड क्या कहता है, रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन प्रोड्यूस हीट, ऑब्वियसली बात है जो रोटेटिंग पार्ट है मशीन के अंदर, जो रोटेटिंग पार्ट है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन से क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होती है, वहां पर हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसकी वजह से क्या होती है, मशीनरी डैमेज हो जाती है, ठीक है, एंड कॉज ऑफ डैमेज मशीनरी, ठीक है, मशीनरी डैमेज हो जाती है। उसके बाद क्या है, इंजन ऑयल्स कंज्यूम्स मोर फ्यूल। अब इंजन ऑफ ऑटोमोबाइल्स जो है वो, इंजन ऑफ ऑटोमोबाइल मतलब क्या, कार, स्कूटर, बस, ये सब, ठीक है, इनके इंजन क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं ज्यादा फ्यूल, समझ रहे हो, फ्रिक्शन होता है इसकी वजह से। अब उस फ्रिक्शन को थोड़ा बहुत जो कम करता है वो क्या करता है बताओ, जो फ्रिक्शन, क्या मेथड्स हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के, देखो सबसे पहले तो क्या, ऑयलिंग कर सकते हैं हम, ग्रीसिंग कर सकते हैं, पॉलिशिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। पेंटिंग से भी रिड्यूस हो जाता है फ्रिक्शन, कहीं आप देखना सरफेस है और उसको जब पेंट कर दिया तो थोड़ा स्मूथ हो जाता है। ऑयलिंग से भी हो जाता है, ग्रीसिंग आपको पता ही है, कभी आपने देखा होगा साइकिल की चेन पे ग्रीस करवाते हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शन को वहाँ कम कर किया जा सकता है, ठीक है। तो एक तरह से हम तो अच्छी वे में लेके चल रहे हैं बात को कि रिड्यूस करो, जहाँ जहाँ नुकसान है फ्रिक्शन का वहाँ की बात कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि जहाँ चल रहे हो वहाँ फ्रिक्शन खत्म करना है, वहाँ तो फ्रिक्शन अच्छा है चलने के लिए, ठीक है ना। तो बाय यूजिंग द बॉल बेयरिंग, बॉल बेयरिंग क्या होते हैं, जैसे जो रोटेटिंग पार्ट होता है ना उसके चारों तरफ क्या होते हैं, बॉल्स होते हैं, छोटे छोटे ना छर्रे बोलते हैं जिसे हम, ये छोटे छोटे छर्रे होते हैं, ठीक है, ये लगे होते हैं, तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, क्योंकि जब रोटेट हो रहा है पार्ट तो ये भी रोटेट हो रहे हैं, तो रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, इसको मूवमेंट मिल जाती है आगे, देखो ऐसे समझो बात को, ये रोटेटिंग पार्ट इस पे घूम रहे हैं, यहाँ पर ये घूम रहा है, तो इसके साथ ये बॉल बेयरिंग नहीं है ना, तो साइकिल के पैडल होते हैं ना, उसमें देखना जहाँ वो लगा होता है ना, पैडल जहाँ लगा होता है उस पार्ट देखना, वो आप इस तरीके से घुमाते भी उसको, अगर आपने देखा हो ये पैडल होता है जैसे इस तरीके से, तो आप इसको नीचे की तरफ होता हो तो ये घूमता भी है, तो ये घूमता क्या, क्योंकि साइकिल से यहाँ अटैच है, अब साइकिल से यहाँ अटैच है तो यहाँ इस पार्ट में क्या है, बॉल बेयरिंग के थ्रू अटैच है, तो वो क्या होता है, इजिली जो होता है रोटेट